हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंतर्गत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। ये फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरी फिजिक्स पढ़ने में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। यही कारण है कि इस टॉपिक को क्लास 9 से रिपीट करके दोबारा क्लास 11 में रखा गया है। इसके एक एक बिंदु को आपको ध्यानपूर्वक समझना है, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें जिससे आपको टॉपिक से रिलेटिव सभी बिंदु अच्छे से समझ में आ जाए। इस टॉपिक में हम बात करेंगे सार्थक अंक की परिभाषा के बारे में तथा सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम के बारे में, और साथ ही देखेंगे विभिन्न वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल कॉन्सेप्ट फिजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तत्काल चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें तथा कोई भी टॉपिक से रिलेटिव प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, उसका तत्काल समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। तो आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। दी रिलेवेबल डिजिट्स प्लस दी फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसको दो नामों से हम जानते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे बच्चों, यदि हम इस पेन को नापते हैं पैमाने से तो इसकी नाप पैमाने के द्वारा हमारी आती है 13 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। 13 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर अर्थात 13.4 सेंटीमीटर। स्केच पेन की माप 13.4 सेंटीमीटर आई है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो 13 अंक है वो हमारा क्या है, विश्वसनीय है, उतनी विश्वसनीय है, और 4 अंक जो है वो हमारा संदिग्ध अंक कहलाता है। अनसर्टेन डिजिट क्यों कहलाती है, क्योंकि ये हमारा स्केल नापता है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर हमने नापा 13 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। तो 4 मिलीमीटर का मतलब ये हुआ कि 3.5 मिलीमीटर भी हो सकता है और 4.5 मिलीमीटर भी हो सकता है। इसलिए ये संख्या हमारी अनसर्टेन रहती है, संदिग्ध। तो इस प्रकार से जो हमने संख्या जो नापी है 13.4 सेंटीमीटर, तो इसमें हमारा 13 विश्वसनीय अंक और 4 संदिग्ध अंक। तो इस प्रकार से इस संख्या में 3 सार्थक अंक हैं, 2 विश्वसनीय अंक और 1 संदिग्ध अंक। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, दी रिलेवेबल डिजिट्स प्लस दी फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट as
digit are known as significant digits. Significant digits or significant figure. हिंदी में अगर हम देखें इसकी परिभाषा को तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंक अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश में और हिंदी में इसकी सार्थक अंक की परिभाषा हो जाती है। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। द रिलेएबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर। किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, स्केच पेन की माप इतनी सेंटीमीटर है, तो इसमें 1 और 3 विश्वसनीय अंक होंगे, विश्वसनीय अंक तथा अंतिम 4 संदिग्ध अंक होगा। इस प्रकार संख्या में कुल 3 सार्थक अंक होंगे। अब आइए बच्चों, इसके सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम के बारे में बात करते हैं। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट नंबर्स। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट नंबर्स। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। रूल नंबर 1। प्रथम नियम इसका होता है, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल दी नॉन जीरो digits are significant। हिंदी में कहे तो इसको हम बोल सकते हैं सभी अशून्य अंक। सभी अशून्य अंक। अशून्य अंक हमारे कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे अशून्य अंक होते हैं 9 तक, 1 से 9 तक। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ये हमारी इंग्लिश में और ये हमारी हिंदी में, इसको रूल को हम
समझ सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, संख्या हमारी कोई है 4323 यानी कि 4325 कोई संख्या है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए? क्योंकि सभी अशून्य अंक है तो 1 2 3 4, तो उपरोक्त संख्या में कितने? 4 सार्थक अंक होंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो संख्या 62.4, इसमें भी सभी अशून्य अंक है तो इसमें कितने होंगे? 3 सार्थक अंक। रूल नंबर 2 है, all the zeros between two non-zero digits are significant. All the zeros between two non-zero digits are सिग्निफिकेंट। इसको हिंदी में अगर बोले इस नियम को तो हिंदी में होगा, दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जो हिंदी में रूल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे 620003, ये संख्या है, इसमें अशून्य अंकों के जो शून्य हैं वह हमारे सार्थक अंक होंगे। तो इस संख्या में हमारे कितने सार्थक अंक हुए? 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में 10001, इसमें दो अशून्य अंकों के बीच के जो शून्य है वह सभी सार्थक अंक होंगे। तो इस प्रकार से सार्थक अंक इसमें हो गए 1 2 3 4 5 सार्थक अंक इसमें भी हो गए अंक हैं। इसी प्रकार से हम तीसरा एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं। इसमें 300005, तो दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हैं। अब बात करते हैं रूल 3। रूल नंबर 3, रूल 3 हमारा कहता है रूल 3 के हिसाब से दशमलव रहित संख्या में अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। दशमलव रहित संख्या में अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अंतिम तथा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसको इंग्लिश में हम समझ सकते हैं, दी टर्मिनल और ट्रेलिंग zeros in a number without a decimal point are not significant. The terminal or trailing zero in a number without a decimal point are not significant.
इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं 3511600। इस संख्या पर विचार करते हैं तो इस संख्या में जो लास्ट के जीरो हैं वो हमारे सार्थक अंक नहीं होंगे। दशमलव रहित संख्या में अंतिम अथवा अनुगामी शून्य, जो लास्ट के शून्य हैं, अंतिम शून्य है, वह सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इस संख्या में हमारे सार्थक अंक होंगे 3 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 123 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 123 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 12,300 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1,23,000 मिलीमीटर। तो इसमें जो है इन प्रत्येक संख्या में कितने सार्थक अंक हैं? सभी में 3 सार्थक अंक हैं। इसमें 3, इसके शून्य सार्थक अंक होंगे नहीं तो 3, और इसके शून्य लास्ट के सार्थक अंक नहीं होंगे तो इसमें भी 3। तो इन सभी संख्या में कितने? 3 सार्थक अंक हैं। इसके बाद रूल 4 की बात करते हैं। रूल 4 में हमारा है, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये हमारा हिंदी में हो गया। इसको इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में हम इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं, इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अर्थात यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 0.00456 संख्या है। अब इसमें दशमलव से पूर्व हमारा 0 है, अशून्य अंक है, तो दशमलव के बाद के जो शून्य है वह सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इस संख्या में सार्थक अंक हो गए 3 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 0.0002407 इस संख्या पर विचार करते हैं तो दशमलव के पूर्व हमारा अशून्य अंक है, तो दशमलव के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इस संख्या में हमारे 4 सार्थक अंक हैं। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। 0.002308 इसमें भी हमारे कितने हैं? 4 सार्थक अंक। अब बात करते हैं रूल 5। 5वां रूल हमारा है, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व
कोई अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक शून्य सहित सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। इंग्लिश में इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, दी ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। दी ट्रेलिंग नंबर, ट्रेलिंग जीरो in a number with a decimal point or significant। इसमें हिंदी में दोबारा से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सहित सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। दी ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल में देखते हैं 5। दशमलव के पूर्व अगर सार्थक कोई अशून्य अंक है तो दशमलव के बाद के जितने भी शून्य हैं वह सभी सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए? दशमलव 0.000 यानी 5.0004 जो सार्थक अंक हुए। तो इस संख्या में 4 0 1 अशून्य, तो 5 सार्थक अंक है। 5 सार्थक अंक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 1.00456। इस संख्या में 2 2 4 6 सार्थक अंक, यानी कि दशमलव से पूर्व कोई अशून्य अंक हो तब दशमलव के बाद के जितने भी शून्य हैं वह सभी सार्थक अंक होंगे। तो 6 सार्थक अंक हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, नंबर 3.5000। इसमें भी जो जीरो है वह सभी सार्थक अंक होंगे। तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हैं। इसके बाद रूल 6, छठे रूल में हम देखते हैं दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। For a number with a decimal, the trailing zero are significant। दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी
अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। For a number with a decimal, the trailing zero are significant। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। पहला ये 0.001240000 इस संख्या में कितने सार्थक अंक होंगे? दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के 0 सार्थक अंक होंगे, तो दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक जी है, इसके 0 ही है, ये सभी सार्थक अंक होंगे। तो इस संख्या में हमारे 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हैं। इसके बाद रूल 7, किसी संख्या में 10 की घातों से गुणा कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। किसी संख्या में 10 की घातों से गुणा कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। अर्थात कह सकते हैं किसी भी संख्या में हम 10 की घात से गुणा कर रहे हैं तो सार्थक अंक उसके अपरिवर्तित रहेंगे। इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर समझ सकते हैं। तो देखिए 5125 संख्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 की घात में 5.125 गुणा 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 0.5125 गुणा 10 की पावर 4, और लिख सकते हैं बराबर 0.0005 गुणा 10 की पावर 7। तो इसकी प्रत्येक स्थिति में देखते हैं कितने सार्थक अंक, 4 4 4, और इसमें भी 1 2 3 4 4। तो प्रत्येक स्थिति में सार्थक अंक हमारे अपरिवर्तित रहते हैं। चाहे 10 की घात में हम संख्या को किसी भी प्रकार लिखे, परंतु हमारे सार्थक अंक अपरिवर्तित ही रहेंगे। तो प्रत्येक स्थिति में 4 सार्थक अंक होंगे। बच्चों, टॉपिक से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।